हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एस गुप्ता। आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक क्लॉक लेकर आया हूं, जिसे हिंदी में घड़ी बोलते हैं। ये टॉपिक जनरली सभी एग्जाम में आते हैं, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी का सीसेट पेपर हो, सभी में आते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, पर इसे आज हम बेसिक से लेकर एडवांस तक, जीरो टू हीरो जिसको बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसका किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो क्लॉक से हम लोग डेली रूटीन में परिचित हैं। सुबह से लेकर शाम तक हर समय घड़ी की बात करते हैं। तो क्या है भाई क्लॉक का क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं। क्लॉक्स जनरली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। फर्स्ट को बोलते हैं 12 आवर क्लॉक और सेकेंड को 24 आवर क्लॉक। इसका मतलब यह हुआ कि सुबह से लेकर 12 बजे रात, यानी 12 बजे से लेकर के रात की बात हो रहा है, 12 बजे दिन या दोपहर बोल सकते हैं इसको, तक क्या होता है? ये एम होता है, एम। लेकिन यहाँ पर जाते जाते पीएम हो जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ से लेकर के 12 बजे रात तक पीएम रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रात से लेकर के दोपहर तक एम होगा, जिसे हिंदी में हम लोग पूर्वाह्न कहते हैं और इसे हम लोग अपराह्न बोलते हैं। यहाँ पे भी नाम होता है। ये हिंदी की बात हो गया और एम और पीएम इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक था। ये हुआ 12 आवर क्लॉक में। 24 आवर क्लॉक में क्या होता है? मोबाइल में एक सिस्टम होता है, उसमें भी ये रहता है। इसमें 1 से लेकर 12 तक बजते हैं घड़ी, टाइम जो हम लोग डेली देखते हैं। लेकिन ट्रेन में आप देखे होंगे प्लेटफॉर्म पे, और 24 आवर वाला क्लॉक दिखता है ज़्यादातर। तो इसमें क्या होता है कि 1 to 24 तक आपको टाइम बताएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन कुछ टाइम रहेगा। फॉर एग्जांपल 4:36 रहेगा, इसे बोलेगा 24 आवर में आप कन्वर्ट करें, तो कैसे होगा अभी देखते हैं रेस करके। अब हम लोग देखेंगे 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में कैसे चेंज करें। जैसे 8:30 एम है, इसे हमें चेंज करना है यहाँ पे 8:30 PM रहेगा। तो क्या होगा? आपको पता है कि 12 से काउंट करना है। ये जो एक होगा ना, 12 AM मतलब 1। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि AM है, यानी आपको यदि क्वेश्चंस में 12 AM से 12 PM के बीच में रहेगा तो ज्यों का त्यों रख देना। लेकिन 12 PM से 12 AM के बीच रहेगा तो उसमें 12 ऐड कर देना है। कैसे? जैसे यहाँ पे 8:30 AM है, तो कुछ नहीं करेंगे, आवर्स लिखते हैं, ये हो गया। इसको सिंपल फॉर्म में ये भी लिखा जाता है, ये रहा। इसको डायरेक्ट लिख देना, लेकिन इसको क्या करेंगे, 8 में हमें 12 ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि जो घड़ी होता है, घड़ी में 12 तक ही देखते हैं, और आपको बता रहे हैं कि 12 बजे रात से लेकर के ये दोपहर हो गया, और फिर ये PM का मतलब शाम, यानी यहाँ से लेकर फिर 8 बजेगा, यानी फिर एक चक्कर लगाएगा, यानी 12 एक चक्कर लगा लिया और फिर इतना लगाएगा। इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 12 ऐड करते हैं। 12 ऐड करेंगे कितना होगा? ये रहा आपका 8:30 PM को कन्वर्ट करेंगे 24 आवर क्लॉक में, तो इसे ये भी लिख सकते हैं 20:30। ठीक है जी। तो ये रहा था आपको 12 आवर को 24 आवर क्लॉक में चेंज करने का बेसिक नॉलेज। घड़ी जनरली सर्कल शेप में होता है। मार्केट में इसे रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में बना देते हैं, पर हमें सर्कल ही इसको समझना है। तो घड़ी में क्या क्या होता है हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। 1 से लेकर के 12 तक इसमें संख्याएं होते हैं।
इसमें 3 सुई होते हैं, हैंड्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। बड़ी वाला को क्या बोलते हैं? बड़ी सुई को सेकेंड बोलते हैं। मंझोली को क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं। छोटी सुई को क्या बोलते हैं? घंटा बोलते हैं। ठीक है जी, ये रहा। अब इसका क्या रहा, सभी को पता होगा 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 दिन में 24 घंटा, इस टाइप का ये रहा। लेकिन ये सब ज़्यादातर तो सभी को पता ही होगा। अब इसके आगे देखेंगे कि कोई भी हम लोग एंगल पढ़े हैं मैथ में कि इसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं, यानी 360 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट होता है इसका मेन कॉन्सेप्ट। ये सारी चीज़ें आप समझेंगे तब आगे आपको क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं। तो ये क्या है? कंप्लीट एंगल है, संपूर्ण कोण है। तो यहाँ पे कोई भी घड़ी एक राउंड मारेगा ना, तो एक संपूर्ण कोण कंप्लीट करता है, यानी 360 डिग्री। तो अब क्या इससे बनेगा? इससे ये बनता है कि यदि घंटा के सुई की बात करें, 1 मिनट की सुई की बात करें, तीन सौ साठ डिग्री कितना देर में ये घूमेगा घंटा का सुई? तो पूरा 1 चक्कर लगाएगा, यानी 12 घंटा में। 12 घंटा घूमेगा तो 360 डिग्री होगा। कौन? घंटा। लेकिन मिनट का सुई क्या करता है? 360 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटा लगाता है, यानी 60 मिनट लगाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा? 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना डिग्री? 360 को हमें 12 से भागा कर देना है, 30 डिग्री। यानी घंटा का सुई यदि 6 पर रहेगा और 7 पर जाते जाते कितना डिग्री कवर कर लिया? 30 डिग्री। यानी हर एक घंटे के बीच में 30-30 डिग्री का गैप रहता है। अब यही पूछ दे कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, तो क्या करेंगे? 30 को हमें 1 मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट, यानी 1/2 डिग्री घूमेगा। कौन घूमेगा? घंटा का सुई घूमेगा। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। 1 मिनट में 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 60 से भाग करेंगे, 6 डिग्री। कितना डिग्री? 6 डिग्री। अब ये पूछ सकता है कि घंटा का सुई 1 मिनट में कितना घूमता है, तो ½ डिग्री। लेकिन मिनट का सुई 1 मिनट में कितना घूमता है? 6 डिग्री। हर एक जो क्लिक करता है ना सेकेंड, यहाँ पे इसके बीच में 5 गैप होते हैं, 5 टोटल 60 गैप होते हैं। तो एक गैप को कवर करने में 6 डिग्री, एक गैप को कवर करने में 6 डिग्री दूरी तय करता है। ये कौन? मिनट का सुई। अब हम लोग आगे इसके देखेंगे। सेकेंड की चर्चा नहीं होता एग्जाम में, सेकेंड के बारे में नहीं पूछता, ज़्यादातर मिनट और घंटा का रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में जनरली 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसका ये रहता है, सुई के आधार पर पहला। दूसरा, इसमें हमें ये फाइंड करना होता है कौन? समय। सेकेंड की बात करें तो दिशा के आधार पर, इसमें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। एक रहता है दर्पण के आधार पर, ठीक है जी। इसमें रहता है दर्पण और जल से रिलेटेड। चौथा होता है खराब घड़ी। खराब घड़ी की बात करें तो तेज या मंद।
कोई घड़ी होती है जिसमें घड़ी 5 मिनट तेज चलता है, 5 मिनट मंद चलता है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में ज़्यादातर आते हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट होता है, तो ये भी समझना जरूरी है। ये एसएससी में ज़्यादातर आता है, रेलवे में आता है, ये भी आता है, हर एक मतलब चारों प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं ये क्या होता है। इसमें एक फॉर्मूला होता है ये कॉन्सेप्ट का, अभी क्वेश्चंस लेंगे और उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल सुई के आधार पर बात करें तो ये क्वेश्चंस होता है कि 3 बजे से 3 बजे तथा 4 बजे के बीच कितना बजे मिनट तथा घंटा की सुई एक दूसरे पर मिलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें, यानी एक दूसरे पर मिलने का मतलब क्या हुआ कि कोई घड़ी है 3 बजे 4 बजे, 3 बजता है यहाँ पे ऐसे, तो अब बताया गया है ये दोनों एक दूसरे पर कम मिलेंगे, यानी मिनट का सुई और घंटा का सुई दोनों कम मिलेंगे, तो दोनों को बीच में यदि 0 डिग्री होगा तब मिलेंगे, यानी एक दूसरे पर जाएंगे तो 0 डिग्री होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, यदि आप कौन फाइंड करना चाहते हैं, कौन को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो कुछ नहीं करना, 60 घंटा में से 11 मिनट घटा लेना है, बट्टा में 2 रख देना है। यदि समय फाइंड करना है यानी मिनट एम, तो क्या करेंगे, ये रहा 60 घंटा में से 2 थीटा 11, ये 2 फार्मूला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें इस क्वेश्चन के बीच में। तो यहाँ पे क्या है, आपको थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ थीटा 0 डिग्री। कैसे समझें, क्योंकि एक दूसरे पर बोल दिया, एक दूसरे का मतलब क्या हुआ, जब एक दूसरे पर रहेगा तो एंगल कितना बनाएगा, दोनों 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, अब बोल दिया 4 से 5 बजे के बीच में, तो जो एच होता है ना वो छोटा वाला होता है, यानी एच का मतलब घंटा का मतलब कितना 3 बजे के बाद, तो ये जो एच रहेगा ये छोटा जो बचा रहेगा ना, जो बीच में रहेगा उसका छोटा संख्या एच कहलाएगा। अब हमें फाइंड करना है कितना बजे, यानी मिनट, इतना बजे के बाद 3 बजे के बाद वो मिलेगा। अब इस फॉर्मूला पर पुट कीजिए, यानी ये फॉर्मूला पर पुट कीजिए। अब पूछा है क्या, कितना बजे मिलेंगे, तो ये फॉर्मूला, समय पूछा है, एंगल पूछता कि कितना डिग्री पर बनाएंगे, तो वो ये फॉर्मूला लगता, और जब समय पूछा तो ये देखिए 60 × 3 माइनस 20 × 0, थीटा का वैल्यू 0 है, 11, 180/11, इसको डिवाइड कर दें जो आएगा, तो 11 एकम 11, 7 11 छक 66, 4/11, यानी 3 बजकर पर मिलेंगे। ये रहा आंसर इस टाइप का क्वेश्चन। ये हमें समय पता चला, अब कौन कैसे पता चलेगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने समय फाइंड किया, अब देखते हैं कौन का। एक क्वेश्चन लेते हैं, रहेगा कि 6:45 में घंटा तथा मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें क्या बोला है भाई, हमें फॉर्मूला क्या था कोण वाला, थीटा = 60 आवर माइनस 11 मिनट अपॉन 12, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पे दिया क्या है, आपको बताया गया था एच का मतलब क्या होता है, जो छोटा रहे, 6 मिनट 45 मिनट। अब पूछा है थीटा, बस 3 ही वैल्यू तो रहेगा, 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू फाइंड करना है, यानी आपको 6 लिखना है माइनस 11,
छः छक्के 36, 45 को ये करिए, 5 4 9, ये रहा 2। ध्यान रहे माइनस में थीटा नहीं होता, इसलिए इधर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक 180 डिग्री, इसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। का मतलब क्या हुआ, जब घड़ी में, ये घड़ी है, इसमें 3 के ऊपर मिनट और घंटा दोनों एक ही ऊपर रहे तो 0 डिग्री ये दोनों के बीच में होंगे, यानी सेम डायरेक्शन, समान डायरेक्शन, समान दिशा। ठीक है जी। 90 का मतलब समकोण, इसका मतलब विपरीत दिशा। किसके किसके बीच, मिनट तथा घंटा सुई के बीच। प्रश्न में ये रहेगा कि आपको ये बताना होगा कि एक दिन में घंटा और मिनट के सुई कितने बार विपरीत दिशा में होंगे, ये रहता है प्रश्न में। और ये भी पूछेगा कि एक दिन में घंटा का सुई और मिनट के सुई कितने बार समान दिशा में यानी एक ही दिशा में होंगे। और ये भी पूछेगा कि कितने बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगे एक दूसरे पर। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन आते हैं, तीनों को हम लोग अच्छा से समझेंगे और क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए एक बड़ा सा घड़ी बनाते हैं, ठीक है जी। ये 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11, ये रहा घड़ी। अब हम लोग देखते हैं 0 डिग्री का कोण कहाँ कहाँ बनता है। तो 0 डिग्री का कोण यहाँ से शुरुआत होता है। जैसे कोई बोले कि 1 और 2 के बीच में कितना, 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में और 24 घंटा में, यही 3 ज़्यादातर पूछा जाता है। तो 12 घंटा में 1 घंटा में 1 बार, तो 12 घंटा में 12 बार नहीं। क्यों नहीं भाई, क्योंकि 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में मात्र 1 बार मिलते हैं। कितने बार, 1 बार। कब, वो भी 12 बजे, करेक्ट। 11 से 12 बजे के बीच में ये दोनों नहीं मिलते। देखो ना 11 बजे से शुरुआत होगा तो कब मिलेंगे, जब 12 पर पहुँचेगा तब। 12 पर पहुँचते पहुँचते ये दोनों मिल जाएंगे। फिर उसके बाद कब मिलेंगे, 1 बजे के, जब 1 बजेगा ना तो भी नहीं मिल पाएंगे, फिर आगे मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर 1 बार काउंट होता है, 2 बार नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 11 बार। ठीक है। अब 24 घंटे में 22 बार। ठीक है जी। अब देखते हैं समकोण। समकोण की बात करें तो समकोण कब बनता है भाई, तो समकोण बनता है, फॉर एग्जांपल 3 बज रहा है तो ये समकोण हो गया। समकोण और 12 घंटा में कितने बार और 24 घंटे में कितने बार, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे रट जाना ही अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि 24 एक दिन में कितने बार समान दिशा में जाएंगे, तो आपको याद होनी चाहिए 22 बार, ना कि 24 बार। और 1 घंटा में पूछे तो 1 बार कह सकते हैं। उसी प्रकार 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है, तो 1 घंटा में 2 बार बनते हैं। तो 12 घंटा में यहाँ 2 से लेकर के 4 के बीच यहाँ 2 बार बनेंगे, यहाँ 2 बार बनेंगे, टोटल 4 बार होना चाहिए। लेकिन 4 बार ना बन करके ये 3 जो बचता है ना, एक ही बार बनता है, एक ही बार काउंट होता है। ऐसे तो 2 बार बनता है पर उसे हमें काउंट कितनी बार करना है, 1 बार, इसलिए 3 यहाँ काउंट होगा। तो 3 काउंट होने के कारण क्या हो जाएगा, 3 यहाँ भी काउंट होगा 9 बजे, तो एक एक घट गया, यानी 12 घंटा में 24 होना चाहिए, लेकिन 2 घट गया तो कितना हुआ, 22 बार। ठीक है जी। अब 24 घंटा में 22 दूना 44 बार। ठीक है, तो इसे याद कर लेना है। अब देखते हैं विपरीत दिशा। विपरीत दिशा कब होगा, जैसे 6 बजेगा तब। विपरीत का मतलब एक दूसरे का अपोजिट। ये दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 180 डिग्री। तो 1 घंटा में कितने बार, एक ही बार। 12 घंटे में
11 बार, सेम इसके जैसा। फिर 24 घंटा में 22 बार। क्यों? क्योंकि 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच एक और एक दो बार ना हो करके एक ही बार विपरीत होता है। बस 5 से 7 बजे के बीच 2 बार ना हो करके एक बार विपरीत होता है, इसलिए यहाँ एक बार कमी हुआ और एक बार यहाँ कमी हुआ। 2 बार कमी होने के कारण 24 घंटा में 2 बार कम गया, 12 घंटा में एक बार कमेगा। ये याद रखना है आपको। 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये था समान। अब देखते हैं दर्पण वाला। इसमें 2 प्रकार के पूछा जाता है। कौन कौन? एक होता है दर्पण जो लंबवत होता है, एक होता है जल इमेज, वाटर इमेज जिसको बोलते हैं, जो क्षैतिज होता है। इसे हम लोग लंबवत को ऐसे डिनोट करते हैं और इसे हम लोग इस प्रकार डिनोट करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक घड़ी बनाते हैं। ये 12 बज रहा है, 6, 3, ये 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। उसी प्रकार यहाँ पे एक घड़ी बनाते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब आपको बताना है यहाँ से इधर क्या करें। देखिए, कॉन्सेप्ट समझना है। अब ये है दर्पण, यानी मिरर इमेज जिसको बोलते हैं, इसको वाटर इमेज बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये जो क्लॉक है इसमें कैसा दिखेगा? ये 3 जो है यहाँ दिखेगा, ये 2 जो है यहाँ दिखेगा, ये 1 है सो यहाँ दिखेगा, ये 12 है सो यहाँ दिखेगा, ये 4 है यहाँ दिखेगा, 5 यहाँ, 6 यहाँ दिखेगा। उसी प्रकार 11 यहाँ, 10, 9 और क्या है 8, 7, 6 तो है ही। इस टाइप से दिखेगा। कब? जब दर्पण रहे। वाटर इमेज में क्या होगा भाई? यहाँ देखो, 6 की जगह पे ये जस्ट यहाँ दिखेगा, ये 5 यहाँ दिखेगा, 4 यहाँ पे, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ये तो हम लोग डायग्राम के बेसिस पर समझ लिए। अब हम देखते हैं कि यदि क्वेश्चन पूछ दे कि क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई? क्वेश्चन रहेगा कि कोई घड़ी में 10:30 हो रहे हैं, तो बताएं दर्पण प्रतिबिंब में क्या बजेगा। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो देखिए, 12 जब बजता है ना, तो इसे हम लोग 11 पॉइंट इतना भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो कुछ नहीं करना, इतना में से जो पूछेगा वो माइनस कर देना है। 11:60, 60 मिनट बोलिए या तो 12 बोलिए, माइनस 10, यानी आंसर कितना हुआ? 60 में से 30 गया तो 30 और इधर गया तो 1, यानी 1:30 होगा। वाटर इमेज के लिए यदि कोई पूछ दे कि 10:30 कोई वास्तविक समय है, तो इसको जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है कि यदि 12 रहेगा तो 12 की जगह पे 6, 1 रहेगा, 1 की जगह पे 5, 2 रहेगा, 2 की जगह पे 4, 3 रहेगा, 3 की जगह पे 3। ठीक है जी। 2 रहेगा तो 2 के हम लोग लिख चुके हैं। अब डायरेक्ट कहाँ पे? 7 पे,
7 रहेगा तो क्या होगा, 7 की जगह पे क्या है, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे क्या है 11, 8 रहेगा तो 10, 9 रहेगा तो 9 के 9। अब यहाँ पे देखिए कि यदि कोई वास्तविक घड़ी में 10:30 हो रहा है, 10:30 ये रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, यानी 7 और 8 के बीच में होगा, 7:30 यानी 7:30 होगा इसका आंसर, और कुछ नहीं, बस ये माइंड में रखना पड़ेगा और आपको बता देना है। अब लास्ट है तेज और मंद वाला, तेज तथा मंद घड़ी। इसका क्वेश्चन क्या होता है, इसमें ये रहता है क्वेश्चन कि यदि कोई घड़ी 1 घंटा में, तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तेज तथा मंद घड़ी से संबंधित। पहला टाइप ये रहता है कि यदि कोई घड़ी में 1 घंटा में 5 मिनट तेज चल रही है तो आगे आने वाला समय में कितने दिनों के बाद या घंटों के बाद सही समय बताएगी। दूसरा ये रहता है कि यदि कोई एक घड़ी में 1 घंटा में 5 मिनट तेज चल रही है और ठीक उसी समय दूसरी घड़ी में 1 घंटा में 10 मिनट मंद चलती है, तो दोनों आने वाला कुछ समय के बाद किस समय सही समय बताएगी दोनों। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग पहले समझेंगे कि 1 घंटा में कितना चलती है, 5 मिनट। 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट में इतना चलती है तो 1 मिनट में कितना होगा, 60 से भाग कर देंगे, 5 में 60 से, ठीक है। अब आपको पता है कि 12 घंटा में दोहराती है ना, तो 12 घंटा में कितना तेज चलेगी, तो 1 मिनट में इतना, तो 12 घंटा में कितना होता है, 60 से मल्टीपल करें, 12×6 = 72 मिनट। 1 मिनट में इतना तेज चल रही है तो इतना मिनट में कितना, मल्टीपल कर देंगे, 12×5 = 60, यानी 60 मिनट। इसको घंटा में चेंज करेंगे तो H/m1 मल्टीपल ये जितना जितना घंटा में तेज चलेगी वो ये रहेगा, और जितना मिनट तेज या मंद रहेगा वो नीचे, और उसको क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे 72 से। यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है प्लस या माइनस। ये प्लस माइनस क्या होता है कि यदि दोनों तेज चले, तेज और तेज दोनों रहे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि दोनों मंद रहे तो भी जोड़ देंगे, और यदि दोनों में तेज और मंद रहे तो घटा देंगे। ये फॉर्मूला रहा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, नीचे तो दिख नहीं रहेगा, इसका सोल्यूशन यहाँ करते हैं। इसका ये रहेगा कि 1 घंटा में दोनों क्या करता है, 5 मिनट तेज और एक है जो 5 मिनट मंद चलता है, तो 1 घंटा ऊपर अपॉन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दोनों का डिफरेंट क्या होगा, 5। इतना घंटों के बाद दोनों सही समय बताएंगे। यानी यदि 6 बजे से शुरुआत होगा तो 6 बजे के बाद उतना घंटा आप ऐड कर दें, उसके बाद दोनों सही समय बताएगा। तो ये था तेज और मंद घड़ी से। जैसे यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था 2019 में, क्या था, 10 मिनट तेज, ठीक है जी। उसके बाद बोला था कि यदि 8 बजे वो शुरुआत किया था,
कितना बजे, 8 बजे। और फिर बोला है कि 6 बजे, ये सोमवार, फिर बुधवार को अपराह्न है, क्या है, पूर्वाह्न, बुधवार को 6 बजे अपराह्न को सही समय कितना बजे दिखाएगी। तो देखिए ये जो है ना, अभी जो बताए क्वेश्चन उसी पर ही है। यह क्वेश्चन था कि यदि कोई घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है तो वो सोमवार को पूर्वाह्न में 8 बजे सही समय बता रही है और बुधवार को अपराह्न में 6 बजे देखा गया। तो आपको ये बताना है कि सही समय क्या होगा। ये तेज वाला है तो सही समय क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया कि H बाय M1 ये रहा। तो H क्या है, 1 घंटा में, यहाँ कितना है 24 घंटा, कितना तेज चल रहा है 10, 720 डिवाइड करें, ये मिनट में आएगा। हम 720 को हम घंटा में भी लिख सकते हैं, कितना 12 घंटा। तो ये दोनों को मल्टीपल करें, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28। ये इतना घंटा में वो पुनः सही समय बताएगा। तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना घंटा है। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पूर्वाह्न का मतलब सुबह, उसके बाद 6 बजे PM तक। तो आप बताएं कि यहाँ से यहाँ तक कितना घंटा हुआ, 24 घंटा, और फिर यहाँ पे 8 24 घंटा, और यहाँ से यहाँ कितना घंटा, 4 और 6 10 घंटा, टोटल 58 घंटा। तो इतना घंटा समय वो बताया है आपको, इतना घंटा में सही समय बताता है, हर इतना घंटा में सही समय बताएगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसको कीजिए 28.8 यहाँ से चलेगा, फिर इतना चलेगा तो कितना होगा 57.6, यहाँ पे सही समय बताएगा। उसके बाद तो फिर जाएगा नहीं, ये दोनों आसपास हैं, यानी ये देखिए ये इससे कितना कम है 0.4 कम है, यानी ये गलत समय था। 6 बज रहा है ना, वो तेज वाला है, आपको सही समय बताने के लिए ये रहेगा, यानी इतना घंटा तेज चला है। 0.4 घंटा को हमने मिनट में चेंज करना, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीपल, 6 चौके 24, इतना मिनट तेज चला है, ठीक है जी। यानी 6 बजे इतना मिनट एक्स्ट्रा चला है, तो सही समय क्या होगा। तो इसमें 24 माइनस कर दीजिए, 5:36। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन सही। तो ये था, ये फॉर्मूला मेन है, और ये मिनट में रहेगा तो मिनट में, और यदि आप घंटा में चेंज करें, यदि मिनट में चेंज करते तो मिनट में भी आ जाता आंसर। ये था UPSC के CSET पेपर 2019 का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन आप बना कर देखें, इस कॉन्सेप्ट पे जरूर बनेगा। घड़ी से रिलेटेड जितना भी सारे कॉन्सेप्ट सारा मैं बता दिया हूँ, अब आप जाकर क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करें। इसके बाद कोशिश करूँगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन को लाऊँ कुछ मिनट 10-15 मिनट तक।